एक हिंदू का बस्ती है हाँ। और हिंदू मुस्लिम को घर देना, मुस्लिम लेना और सामान को फेंकना, और उसके बाद अब मुस्लिम क्या कहती है, कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारा घर हत्या हो सकता है, मुस्लिम की तरह बन के जियो। ये क्या कह रहा है, मुस्लिम यानी को वो दबाव बना रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। हाँ। और धर्म परिवर्तन करने से क्या क्या लिखे, लो भक्तों अब खुश हो जाओ, भगवान से हरा कर वो दिया। आपको भेजा, हाँ, ये तो साफ कह रहे हैं, तो यानी कि मुस्लिम होकर पूरा वो हाँ। धार्मिक टाइप से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन। हाँ। यानी एक पुलिस महकमे में लोग इस तरह के लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, और मैंने कहा डीजीपी भट्टी साहब कहते हैं कि अपराधी को रोके दो, रोके, मगर अपराधी खुद उसका बॉडीगार्ड बना हुआ है। लेकिन अपराधी उसका बॉडीगार्ड रखे देना हम लोग को 50 लाख रंगदारी की मांग कर रहा है। तुम अपना धर्म बदल दो तो ये जो तुम्हारा घर है हम तुमको वापस कर देंगे। तुम हिंदुत्व छोड़ दो तो हम तुम्हारा घर वापस कर देंगे। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह एक मोहम्मद आसिफ करके एक नौजवान है जो कि बोलता है कि हम डीजीपी के बॉडीगार्ड है, यानी बिहार डीजीपी जो कि बिहार पुलिस प्रशासन के कर्ता धर्ता है, उनके बॉडीगार्ड है मोहम्मद आसिफ। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तुमको ये घर चाहिए तो तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अब हम आपको सारा लबोलबाब हम बताते हैं। 2014 से इस घर की कहानी है। पहले इस घर का हालत देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए, विजुअल्स में आपको नज़र आता होगा कि किस तरह का ये 5 मंजिला आलीशान मकान है। और आप देख लीजिए क्या लिखा, दलालों से सावधान, यह विवादित घर है। और देख लीजिए, काली नहीं बोलता, काला इंक से, काली स्याही से पूरा हर जगह मकान में लिख दिया गया है। और इसको लिखने वाला कोई और नहीं, इस घर का पुराना मालिक है, जो कि वर्तमान में भी अभी वह दावा ठोकता है कि यह घर मेरा है। उसी ने लिखा है, क्योंकि इनको डर है कि मोहम्मद आसिफ यह घर कहीं किसी को बेच ना दे। और देख लीजिए किस तरह से कालिख भी बोल दीजिएगा पोत गया घर में। आइए घर के मालिक से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये क्या कारण है कि अच्छा खासा घर होते हुए आप रेंट पे रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम लोन नहीं चुका सके, और लोन नहीं चुका सके इस वजह से बैंक ने बिना नोटिस दिए हुए नीलाम कर दिया। बिना नोटिस, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है कि बैंक से इन्होंने लोन लिया और बिना नोटिस दिए हुए इनके घर को नीलाम कर दिया। कितने लोग आए थे नीलामी में, पता चला? नीलाम में आए थे एक आदमी। एक आदमी? कौन आदमी? आसिफ अहमद। ऐसा किस तरह का नीलामी है कि एक ही आदमी आएगा? हाँ, तो एक ही आदमी, सिंगले आदमी है, ये था, कोई और दूसरा। अच्छा, लोन कब लिए थे? लोन लिए है 14 में। 14 में लिए थे। कितना लोन लिए थे? 12 लाख। किस बैंक से लिए थे? कॉर्पोरेशन बैंक, बोरिंग कैनाल रोड पर, जो अभी मर्ज हो चुका है यूनियन बैंक में शायद। जी। बोरिंग कैनाल रोड में उसका अथी है, ब्रांच है, यानी कि यूनियन बोरिंग कैनाल रोड के ब्रांच से आप लिए थे। अच्छा, अभी यूनियन बैंक में मर्ज हो गया, उसका ब्रांच कहाँ पे है? वहीं पे है। तो क्या, कैसे बैंक दे दिया? कब लिए थे लोन? हम 14 में लिए थे। 14 में लिए थे। आपको नोटिस कब आया पैसा देने का? पैसा देने का नोटिस बाद में आया। अच्छा, बीच में आपको होता होगा कि मंथली ईएमआई भरने के लिए भरते थे? जी जी। कितना ईएमआई लगातार भरे थे? वो तो लड़का बताएगा, हम तो नहीं बता। अच्छा ठीक है, उनके लड़के हैं, उनसे आइए बात करते हैं। आप लोगों ने 2014 में लोन लिया, कितने का लोन लिया? मेरे भाई के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा 12 लाख रुपए लोन लिया। आपके बड़े भाई के द्वारा 12 लाख का लोन लिया गया। किस पर्पज से? बिजनेस पर्पज से वो लिए बिजनेस थे। पर्पज से। तो जब लोन लिए, पहले एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, जब लोन लिए तो कितना ईएमआई आप ठीक समय पे दिए हैं? कंटिन्यू 2018 तक गया है। 2018 यानी 14 का 15, 16, 17, 18 यानी 4 साल तक आप देखिए ईएमआई देते होंगे तो वो ऑनलाइन जमा होता होगा। कंफर्म है कि 4 साल तक कंटिन्यू दिए हैं? उस पेपर में लिखा हुआ है, बैंक का नोटिस में लिखा हुआ है कि क्या? 18 में एनपीए किया है अकाउंट। 11 में किया है? 18 में किया है, यानी कि 18 तक आपने लोन दिया, 18 में एनपीए कर दिया। तो आपको उसके बाद नोटिस कब आया? बैंक बोला होगा कि भाई तुम पैसा दो। नोटिस 20 में आया। 20 में नोटिस आया है? क्या नोटिस आया? 10/12/2020 को। क्या आया? 12 लाख समथिंग कुछ रुपया जमा करने का। तो हम, मेरा जमीन बेउर थाना अंतर्गत बेतौड़ा गांव में पड़ता है। नोटिस पे हमको आया तो पहले से मालूम नहीं था, लोन के बारे में मालूम हुआ तो हम बेचकर जमीन सोचे दे दे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग सब सेटिंग किया हुआ था। हम कौन सेटिंग किया? मेरे चाचा इसमें खुद इन्वॉल्व है, सुरेश प्रसाद जो है। यानी आपके गोतिया भी इसमें मिला हुआ हाँ, है? बहुत बड़ा भूमाफिया है। मेरे पिताजी का 2 एकड़ 38 जमीन होता है जो सारा बेच दिए हैं। और उसको मालूम था कि लोन लिए हुए घर पे, वहाँ गए तो सेटिंग के साथ गोली मार दी है हमको। आपको गोली मार दी? दिखाइए गोली कहाँ पे लगा। 20 को गोली मारा गया। 2020 में आपके चाचा के द्वारा आप केस उस नहीं किए हैं? केस किए, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस पूरा थाना मैनेज था। थाना मैनेज था। तो चलिए ये हो गया, तो उसके बाद बैंक, उसके बाद पैसा फिर नहीं जमा हुआ? पैसा गोली लग गया तो पहले तो इलाज करवाते हम, हॉस्पिटल गए, इलाज करवाए। और 31 दिसंबर 2020 को, यानी कि 20 दिसंबर 10 दिन बाद में मकान बिक गया।
10 दिन बाद मकान बिक गया, आपको कब पता चला? ये पता चला हमको 22 जब ये 1/3/22 को मालूम चला ये आया। यानी कि एक सेकेंड, आपका मकान 20 में बिक गया, आपको 22 में पता चला कि आपका बिका, ये नहीं मालूम चला। 22 नोटिस चिपका 1/3/22 को हाँ। कि हम 5/3/22 को मकान को सील करेंगे। वित्तीय सहायता पुलिस आया, पूरा फोर्स आया 50-100 को, सील पूरा सामान तहस नहस कर दिया, फेंक फाक दिया, लूट लिया, सील कर दिया। उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद आशिक हमारा आता है जो डीजीपी का बॉडीगार्ड आपको बताते हैं, वर्दी में, और पूरा गेट कटर से काट दिया, और काट के सामान जो भी बचा हुआ था भगवान का पूर्वज का फोटो दादा दादी का वो फेंक कर वहां उस गड्ढा में आग लगा दिए। भगवान का मृतक भाई का, दादा का, दादी का, और भगवान का फोटो पहली बार आसिफ अहमद कब आए थे? आसिफ अहमद यानी कि 5 दिन के बाद, 3-4 दिन बाद। कितने तारीख को आए थे? अब तारीख तो हमको याद नहीं, 3-4 दिन बाद, लेकिन इतना कंफर्म, उतना तारीख याद नहीं है। साल आपका 2022 महीना, महीना तीसरा महीना, यानी मार्च में। मार्च में। यानी मार्च में आए थे। तो उससे पहले बैंक का नोटिस कब आया था कि कितना पैसा आपको देना है? बैंक का नोटिस 4/6/21 को आया, 14,03,312 रुपए जमा करने का। 14,03,322 रुपया आपको जमा करना 60 था। 60 पैसा आपको जमा करना था, तो आप जमा करने गए बैंक? हम कई बार गए, डीडी भी है, बैंक में कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन डिमांड बैंक ड्राफ्ट है। हाँ लेकिन नहीं लिया। तो आप जब गए तो बैंक क्यों नहीं ले रहा था? बोलता है कि आपसे क्यों लाभ कौन होते हैं हम, लेकिन मेरे मदर बोला, मदर को भी लेके गया जोनल हेड तक, नहीं लिया। बोलता क्यों लेंगे हम, हमें क्यों नहीं लीजिएगा? तो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते। जोनल हेड तक वहाँ साइन भी मेरा है, जोनल हेड ऑफिस में, ये आपका विशाल मेगा मार्ट के बगल में जोनल हेड ऑफिस है, वहाँ मैं साइन भी रजिस्टर में उस समय कई बार दौड़े हैं। उस समय कोरोना काल चल रहा था 2020 में, 20 में कोरोना काल, उस समय दौड़े, लेकिन नहीं लिया, पैसा जमा। ठीक है, हम चलते रहा, को भाई बोला केस चल, हम छोड़ दिए। उसी दरमियान हम पीड़ित गोली लगा हुआ था, तो हम जमीन 15 लाख का बेचे थे। तो हम सोचे कि मैं 2 बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगार है, तो हम घर ऊपर बना दिए अपना हिस्सा में, बटा हुआ तो बना दिए। उसके बाद 5 दिन बाद सीधा आया, पुलिस पे फेंक दिया, सील कर दिया मकान को। तब हमको मालूम चला, आसिफ अहमद काट रहे, तो बोलते मकान मेरा है। हमने कैसे मेरा? तो आसिफ अहमद कब खरीदा? ये 31 दिसंबर 2020 को कर देखा। यानी कि 31 दिसंबर 2020 को उसने घर 20 में खरीदा। हाँ। और बैंक का नोटिस आता है 2021 में कि आप 4 से 21 में, यानी कि 14,03,312 यानी कि बताइए, बैंक ने आपको बताए हुए बिना पहले आसिफ अहमद को घर बेच दिया, उसके बाद आपको नोटिस देता है कि आप पैसा दीजिए, उसके बाद जाते हैं। यानी बैंक यहाँ बेईमानी किया है। बेईमानी किया है। इसमें मेरे चाचा मिले हुए हैं, वो इन्वॉल्व है। आप सोचिए ना, एक हिंदू का बस्ती है और हिंदू मुस्लिम को घर देना, मुस्लिम लेना और सामान को फेंकना, और उसके बाद आप मुस्लिम क्या कहती है, कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारा घर वापस कर देंगे हम। कैसे आप बोल सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप पर सारा दिखाइए, दिखाइए क्या कुछ भेजा है। हाँ दिखाइए, मुस्लिम बनो, ये देखिए क्या, ये उसी का ये नंबर है। अश्लील वीडियो भेजा हाँ है। देखिए, देखिए ये नंबर पे फोकस कीजिए, हाँ, ये ये नंबर व्हाट्सएप किसका का नंबर है? है, देखिए उसी का हाँ, नंबर नंबर है। उसी का है। और थोड़ा सा दिखाइए, ये सब वो भेजता है आपको। देखिए, हाँ देखिए, उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, प्रे बिफोर योर प्रेड अपन रिमेंबर डेट बिफोर डेट रिच योर लिव योर वर्ल्ड बिफोर द वर्ल्ड लिव। कभी भी आपका डेट हो सकता है। देखिए नंबर उसी का, हमें स्क्रीनशॉट लेके वीडियो निकालना है। यही है सिपाही। देखिए ये हम डीजीपी को भेजे थे, देखिए रेड भी हो चुका है कंट्रोल रूम में, सरकारी नंबर देखिए। मगर कोई कंप्लेन नहीं। देखिए आसिफ अहमद अपने साथ 1 दर्जन अज्ञात लोगों के साथ मिलकर गोली पिस्तौल से लैस होकर आज रात्रि लगभग 8-10 बजे शिवपुरी में घर का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिए, जिसे जांच पड़ताल करने की कृपा है। जांच क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या लिखा है, लो भक्तों अब खुश हो जाओ, भगवा से हरा कर दिया। वो आपको भेजा, हाँ ये तो साफ कह रहे हैं, तो यानी मुस्लिम होकर पूरा वो धार्मिक टाइप से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन, हाँ। यानी एक पुलिस महकमे में लोग इस तरह के लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा डीजीपी भट्टी साहब कहते हैं कि अपराधी को रोके दो, रोके, मगर अपराधी खुद उसका बॉडीगार्ड बना हुआ है। लेकिन अपराधी उसका बॉडीगार्ड रखे थे हम लोग को 50 लाख रंगदारी की मांग कर रहा है। पिस्टल के बल पर अभी 15 लाख रुपया लुटा है, 18 पैसा भी लूट लिया है। 15 लाख रुपया अभी 3 दिन पहले 18 बिहार पुलिस एकदम मुख्य बधिर बने हुए हैं, एकदम मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 15 लाख रुपया कैश लुटा है, रखा हुआ था इसी को देने के लिए। थाना बुलाई थी कि मैनेज कीजिए, हम गए उस संबंध में, उसे 15 लाख रुपया लुटाया, मेरा घर से लूटा, गहना लूटा, जमीन पेपर लूट के चला गया, सारा कुछ लूटा है। देखिए उसके बाद देखिए, पढ़िए, डेट कैन कम एट एनी टाइम, सो इन ऑर्डर टू डाई एज ए मुस्लिम यू मस्ट लिव एट ऑल टाइम्स एज ए मुस्लिम, देयर इज नॉट अ टाइम फॉर ऑर्डर। मैंने कभी भी तुम्हारा हत्या हो सकता है, मुस्लिम की तरह बन के जियो। ये क्या कह रहा, मुस्लिम क्यों बने? दबाव बना रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। धर्म परिवर्तन करने से क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा, हम क्यों परिवर्तन करेंगे? बोलता होगा ना कि क्या करेगा, बोलता परिवर्तन, हम क्यों करें परिवर्तन? परिवर्तन क्यों करवाना चाहता है? उसको पता नहीं क्या चाहता है, मेरे परिवार से मिला हुआ, हमको तबाह करना चाहता है फैमिली को। क्या बोलता है, धर्म परिवर्तन कर लो। हाँ 50 लाख रुपया मांग रहा है, आप 50 लाख रुपया देते हैं, मारपीट का। यही तो है, देखिए ना गेट काटा, देखिए गेट, देखिए ये देखिए बिल्डिंग काटा आपके पास, ये वीडियो है मेरे पास। ये वीडियो भी देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ शॉर्ट्स देखिए, वीडियो भी चल रहा है, देखिए यही है। सामान देखिए यहाँ रखा हुआ है, क्लियर देखिए, सामान भी देखिए, वीडियो देखिए, सामान भी फेंका है, और सारा सामान भी देखिए। अब उसका मीटर खोलने, सरकारी ये देखिए, ये भी वीडियो है आपके पास। सरकारी आदमी, हाँ सरकारी आदमी है, मीटर खोलने आया तो मीटर देखिए, ये सरकारी आदमी भी देख लीजिए, मोहम्मदन है। क्या आपको लगता है ये सरकारी ओरिजिनल है कि नहीं? फर्जी। हम फोन किया बिजली विभाग में, बोला मेरा कोई आदमी नहीं है, फर्जी है। तो देख लीजिए फर्जी लोग। ये वीडियो है आपके पास, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। गेट यही तोड़ते हैं, नाम मेरा लगता है, गेट तोड़ के सामान चोरी किया, घर मेरा ही है। और भी है, देखिए फिर ये गर्दनीबाग थाना को भेजे थे व्हाट्सएप, देखिए
देखिए और सर अच्छा ये बताइए, क्या बोलता है कि अगर धर्म परिवर्तन कर लीजिएगा आपको घर दे देगा? कहता है धर्म ऐसा- परिवर्तन कर लो और 50 लाख रुपया तो घर दे देंगे, बड़ा घर तुमको नहीं मिलेगा, दूसरे से बेच देंगे और तुम्हें पूरे परिवार को गोली मार देंगे। ऐसे बोलता है? कई बार रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं आए, घर पे बोलता है तो हम कैसे मारपीट कुछ रिकॉर्डिंग है मारपीट का? मारपीट का रिकॉर्डिंग नहीं कहे मारपीट करेंगे तो रिकॉर्डिंग तो वो मोबाइल भी छीन लेता है, उसे कैसे कर पाएंगे, सोच सकते हैं। गोली लगा हुआ है, गोली अभ्यंतर लेकर घूम रहे हैं हम सब साजिश के साथ। अब सोचिए ना 20 गोली मारती है। किससे सहारा, जब प्रशासन मदद नहीं कर रही है, जब लॉ एंड ऑर्डर का जब आपका बॉडीगार्ड आपको पूरा प्रताड़ित कर रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा था, अब क्या कीजिएगा? आप सर इतना कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 1 साल से आवेदन किए, आज तक मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। यानी कि जनता दरबार भी ढोंग है? ढोंग बिल्कुल है। मेरा परिवार हमको तो लगता है कैसे पहुंचा देता है, कहीं मिलता ही नहीं। हम मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हम बिहार के नागरिक नहीं है? ये साबित करे सरकार, नागरिक नहीं है। नागरिक नहीं तो बोल दे हमको विदेश भेज दे, हम बिहार नागरिक नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा हमसे? पुलिस जाते हैं, पुलिस मेरे ऊपर थाना में केस, अब पेपर में निकला है कि पूरे परिवार को मारा है और मेरे ऊपर केस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए पटना सिपाही की दबंगई। अब सर यह एक नोटिस तो आया, देखिए ये क्या है, ये सिपाही नहीं बोगा समाप्त को पिटा, पिताजी हम हैं, देखिए पूरा देखिए मुंह नाक से फुला हुआ, देख लीजिए। यानी कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं लगातार? 3 केस अभी तक किया है आसिफ अहमद और आसिफ अहमद कहता है कि मेरे घर का ताला तोड़कर सामान चोरी करने का, जबकि घर मेरा है, सामान अभी मेरा है। वो जब रह नहीं रहे तो उनका सामान कैसे आए? जरूर लिए हैं, लेकिन सामान उनका कैसे आए? इसका साबित गांव वाले से किया जाए। तो आप देख लीजिए बैंक की फ्रॉडबाजी का सजा कैसे एक सज्जन जिसका घर है उसको मिल रहा है। ऐसा नहीं है पैसा, ये पैसा भी देने गया, बैंक ने लेने से इनकार किया। उसके बाद आसिफ अहमद बोल लीजिए, उसका भाई आसिफ और आसिफ देखिए यहाँ आसिफ केस करते हैं, ठीक है, आसिफ केस किया आसिफ, है। हाँ आसिफ केस किए और मकान ये केस किया तो ले लिया पुलिस, हाँ, आप कर रहे थे नहीं। और यहाँ देखिए आसिफ केस किए, फोकस किए, आसिफ केस किए। आसिफ कौन है? आसिफ उसका भाई है और आसिफ उसका भाई है। ये कह रहा मेरा निजी मकान, ये कह रहा मेरा निजी मकान, हम कह रहे मेरा निजी मकान है। तो साबित किया जाए किसका है। तो बताइए अब इसके साथ क्या होगा? एक हिंदू होके इसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, बोला जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, 50 लाख रुपया दो, इसको अश्लील वीडियो बनाया भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है। वो जो विवाद हुआ था भगवा रंग का, उस पर हरा कपड़ा पहना के बनाया जाता है, भेजा जाता है कि तुम देख लो कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं। इंजरी रिपोर्ट है मेडिकल एम्स का, एम्स में 1 दिन इलाज, लेकिन उसका केस नहीं है, हम पोस्ट के द्वारा भेजे। देख लीजिए बाय पोस्ट भी आप भेज चुके हैं। नहीं लिया, थाना बोला कि आओगे जेल भेज देंगे, सबको जेल भेज देंगे, बर्बाद कर देंगे। और देखिए रिटर्निंग एसएचओ देखिए रिजेक्ट, आज रिटर्न आया, अभी जस्ट 1 घंटा पहले रिटर्न आया मुझे। थाना आके क्या चाहते हैं? क्या हत्या करवाना चाहते हैं? थाना बैठाया गया किस लिए? आम जनता की सुरक्षा के लिए, ना कि हत्या करवाने के लिए। विवाद उत्पन्न में सामान है अंदर, क्यों नहीं जांच पड़ताल कर रहे हैं? कहता है आसिफ अहमद में सामान तोड़ फोड़ दिए और लूट लिए। आसिफ अहमद कुछ सबूत दिया कि ये मेरा घर हम खरीदे हैं? पेपर दिया तो सेल लेटर दिया, दिखा रहा है, एफआईआर में लगाया है। 30/12/20 31/12/20 को खरीदा हुआ है और 4/6/21 नोटिस आया। तो हम कैसे माने? आप तो फर्जी मान सकते हैं ना, कैसे फर्जी माने? तो देख लीजिए फर्जी कौन है? फर्जी बैंक है, फर्जी मोहम्मद आसिफ है, या फर्जी इसमें कौन है? या फिर ये घर का मालिक है जो कि पैसा देना चाह रहा था बैंक को, मगर बैंक ने नहीं लिया। तो साहब बैंक पैसा लेगा कैसे? बैंक तो पहले ही 2020 में घर भेज दिया है और इनको नोटिस आता है 2021 में कि आप लगभग 14 लाख रुपया है, आप जमा कीजिए। जब ये डीडी बना के जमा करने जाते हैं तो बैंक में नहीं ले पाता। तो सोच लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें और सभी जन जन तक पहुंचाएं और देखिए क्या होता है। एक मामला था किराना का दिल्ली का, जो लिखा हुआ था यह घर विवादित है, और दूसरा मामला देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। यानी अपने घर में यह लोग रेंट लेकर इनको रहना पड़ता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और बहुत तरह से मानसिक प्रताड़ना तो यह अलग ही लेवल का है। मारा पीटा जाता हुआ अखबार में भी वो चीज़ है। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।